घिरे एक छोटे से गांव का नाम था सुंदरपुर। गांव छोटा था, लेकिन वहां के लोग मेहनती और सीधे सादे थे। अधिकांश लोग खेती या जंगल से लकड़ियां काटकर अपना जीवन चलाते थे। उसी गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका नाम था राघव। राघव की उम्र लगभग 35 वर्ष थी। वह मेहनती, ईमानदार और शांत स्वभाव का आदमी था। गांव के लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे, लेकिन इज्जत से पेट नहीं भरता था। राघव की पत्नी का नाम गौरी था और उनका एक 10 साल का बेटा था, मोहन। परिवार छोटा था, मगर परेशानियां बड़ी थीं। कई बार ऐसा होता कि दिन भर की मेहनत के बाद भी घर में सिर्फ एक समय का भोजन बन पाता। एक शाम राघव जंगल से थका हुआ घर लौटा। उसके कंधे पर लकड़ियों का भारी गट्ठर था। कपड़े पसीने से भीगे हुए थे और चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। इतनी जल्दी आ गए जी? हाँ गौरी, आज बहुत दूर तक जाना पड़ा। कुछ ज्यादा लकड़ियां मिली? मिली तो थी, लेकिन बाजार में भाव बहुत कम मिला। गौरी ने धीरे से सिर झुका लिया। उसे समझ आ गया कि आज भी ज्यादा पैसे नहीं मिले होंगे। घर में सिर्फ थोड़ा सा आटा बचा है। कल के बाद शायद कुछ भी नहीं रहेगा। चिंता मत करो, कल मैं जंगल के अंदर वाले हिस्से में जाऊंगा। शायद वहां अच्छी लकड़ी मिल जाए। पिताजी, क्या मैं भी आपके साथ जंगल चल सकता हूँ? अभी नहीं बेटा, पहले पढ़ाई करो। मैं चाहता हूं कि तुम्हें मेरी तरह जंगलों में भटकना ना पड़े। मोहन मुस्कुरा दिया, लेकिन वह जानता था कि उसके पिता उसके लिए कितनी मेहनत करते हैं। उस रात परिवार ने साधारण भोजन किया और सो गया। लेकिन राघव देर तक जागता रहा। उसके मन में एक ही चिंता थी, अपने परिवार का भविष्य। अगली सुबह अंधेरा छटने से पहले ही राघव अपनी कुल्हाड़ी उठाकर सुदूर वन जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में चारों तरफ सन्नाटा था। पेड़ों की ऊंची डालियां मानो आसमान से बातें कर रही थी। पक्षियों की आवाज और हवा की सरसराहट ही उस सन्नाटे को तोड़ रही थी। राघव ने एक पेड़ चुना और कुल्हाड़ी चलानी शुरू की, और कुछ ही वार में पेड़ गिर पड़ा। लेकिन जैसे ही पेड़ जड़ से उखड़ा, माधवराम की नजर जमीन में दबी हुई किसी चीज पर पड़ी। वह झुककर देखने लगा। वह एक पत्थर की मूर्ति थी। मूर्ति साधारण नहीं थी। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति और हल्की सी मुस्कान थी। हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उठे हुए थे। माधवराम कुछ पल तक मूर्ति को देखता रहा। ये क्या? कोई देवता की मूर्ति लगती है, लेकिन ये यहाँ जंगल में। क्या इसे घर ले जाऊं या फिर यहीं छोड़ दूं? अगर ये किसी देवता की है तो इसे हटाना ठीक नहीं होगा। काफी सोचने के बाद उसने तय किया कि मूर्ति को वहीं रहने देगा। उसने मूर्ति के पास मिट्टी ठीक की और 2 कदम पीछे हट गया। लेकिन तभी एक धीमी गूंजती हुई आवाज उसके कानों में पड़ी। धैर्य का फल मीठा होता है। डरो मत लकड़हारे, तेरी परीक्षा आरंभ हो चुकी है। कौन है वहां? उसने डरते हुए इधर उधर देखा, मगर वहां दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया। केवल घना जंगल, ऊंचे पेड़ और वह पुरानी मूर्ति थी। राघव की धड़कनें बेतहाशा बढ़ने लगी। थोड़ी देर बाद उसने हिम्मत जुटाई। यह शायद मेरा वहम है, उसने खुद से कहा, और पुनः लकड़ी काटने के काम में जुट गया। दिन भर कठिन परिश्रम करके वह लकड़ियों का बोझ उठाए गांव की ओर चल पड़ा। अंत में वह सीधे साहूकार दीनानाथ के पास पहुंचा। वही उस पूरे क्षेत्र का सबसे बड़ा काष्ठ व्यापारी था। सुनिए साहूकार जी, ये रही आपकी लकड़ियां। आज मैं बहुत ही बेहतरीन किस्म की लकड़ियां चुनकर लाया हूं। दीनानाथ अपने बरामदे से बाहर आया। उसकी आंखों में एक अजीब सा अहंकार झलकता था और चेहरे पर एक फीकी बनावटी मुस्कुराहट तैर रही थी। सुनो राघव, लकड़ियां तो मैं रख लूंगा, लेकिन आज तुम्हें पैसे नहीं मिल पाएंगे। कल सुबह आना, तब ले जाना। नहीं साहूकार जी, अगर आज मुझे पैसे नहीं मिले तो मेरे घर में चूल्हा नहीं जल पाएगा। मेरी पत्नी और बच्चे को भूखे पेट सोना पड़ेगा। साहूकार के चेहरे के भाव अचानक कड़े हो गए। लकड़ियां यहीं छोड़नी है तो छोड़, वरना अपना रास्ता नाप और यहां से निकल जा। राघव कुछ पलों तक गुमसुम खड़ा रहा।
भीतर ही भीतर उसे अपने अपमान पर गहरा क्रोध आ रहा था, मगर घर की विवशता ने उसे चुप कर दिया। आखिर में उसने लकड़ियां वहीं पटक दी और खाली हाथ घर की ओर कदम बढ़ा दिए। घर पहुंचते ही सुलोचना ने उससे पूछा, आज जंगल में क्या हाथ लगा? राघव ने बुझी हुई और थकी हुई आवाज में उत्तर दिया, लकड़ियां तो मिल गईं, पर साहूकार ने भुगतान के लिए कल का समय दिया है। तो फिर आज रात हम क्या खाएंगे? राघव ने खुद को ढांढस बंधाते हुए उत्तर दिया, आज की रात किसी तरह गुजारा कर लेंगे। सूरज निकलते ही मैं फिर जंगल का रुख करूंगा। रात का सन्नाटा बहुत गहरा था। पेट की भूख, आने वाले कल की चिंता और अंधेरा भविष्य, सब कुछ एक साथ राघव को घेरे हुए था। लेकिन उसके जहन में रह रहकर उस रहस्यमयी आवाज की गूंज सुनाई दे रही थी, तुम्हारी असली परीक्षा का आगाज हो चुका है। अगली सुबह भोर होने से पहले ही राघव की नींद खुल गई। पूरी रात वह बेचैनी में जागता रहा था, फिर भी उसके भीतर एक गहरा आत्मविश्वास पनप रहा था। उसे महसूस हो रहा था जैसे कोई अज्ञात शक्ति उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और सीधे उस घने सुंदर वन की ओर निकल पड़ा। आज का जंगल उसे कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। हवाओं में एक अजीब सी सिहरन थी और पेड़ों की सरसराहट किसी पुराने रहस्य को गुनगुना रही थी। जैसे ही राघव जंगल की गहराई में पहुंचा, उसकी नजर एक अजनबी पर पड़ी। वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं लग रहा था। उसने बेशकीमती परिधान धारण किए थे और उसकी बैलगाड़ी सोने की चमकती मुद्राओं से लदी हुई थी। उसकी आंखों में गहरी धूर्तता थी और चेहरे पर एक फीकी, बनावटी मुस्कान खिली थी। वह कोई और नहीं, बल्कि उस इलाके का धनी व्यापारी कालकेतु था। राघव को देखते ही उसने अपनी भारी आवाज में उसे पुकारा। लकड़हारे, जरा इधर तो आना। राघव कुछ हिचकिचाया, फिर भी धीरे धीरे उसके करीब चला गया। तो तू ही वो लकड़हारा है जो रोज इस जंगल में लकड़ियां काटता है? राघव ने सिर हिलाकर धीमी आवाज में उत्तर दिया, जी, यही मेरा काम है। राघव ने सहजता और ईमानदारी से जवाब दिया। व्यापारी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान उभरी और उसने कहा, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। यदि तुम मुझे जंगल में मिली वो पाषाण मूर्ति लाकर दे दो, तो इसके बदले मैं तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं भेंट करूंगा। यह सुनते ही राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। 1000 सोने की मुद्राएं! इतना धन उसने कभी सपने में भी नहीं देखा था। इतनी धन संपत्ति तो उसने अपने सपनों में भी नहीं सोची थी। उसके मस्तिष्क में विचारों का एक बवंडर सा उठ खड़ा हुआ। इतने धन से तो मैं अपने परिवार को हमेशा के लिए अभावों और भूख से मुक्त कर सकता हूं। मैं एक पक्का घर बनवा पाऊंगा और मेरे बच्चों को दोबारा कभी भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा। क्या सोच रहे हो राघव? सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति है, मुझे दे दो और बदले में 100 सोने की मुद्राएं ले लो। तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। राघव ने व्यापारी की आंखों में देखा। न जाने क्यों उसे व्यापारी की मुस्कान बनावटी लगी। उसने धीरे से पूछा। आपको उस मूर्ति से क्या काम है? व्यापारी कुबेर चंद हल्का सा हंसा। वो तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। मैं जितना कह रहा हूं उतना करो। राघव का मन और भी बेचैन हो गया। उसे अचानक पिछली शाम जंगल में सुनी हुई वो रहस्यमयी आवाज याद आ गई। धैर्य रखने वाले को समय देता है इनाम। मत डर लकड़हारे, तेरी परख शुरू हो चुकी है। उसने गहरी सांस ली और बोला, माफ कीजिए सेठ जी, लेकिन मैं वो मूर्ति नहीं ला सकता। व्यापारी कुबेर चंद का चेहरा तुरंत बदल गया। क्या कहा? मैं उसे नहीं लाऊंगा। 1000 सोने की मुद्राएं ठुकरा रहा है? हाँ। व्यापारी की आंखों में गुस्सा चमक उठा। पछताओगे राघव, बहुत पछताओगे। इतना कहकर वह अपनी गाड़ी मोड़कर वहां से चला गया। उसके मन में थोड़ी चिंता थी, लेकिन भीतर कहीं शांति भी थी, जैसे उसने कोई सही निर्णय लिया हो। वो आगे बढ़ा और उसी स्थान पर पहुंचा जहां मूर्ति मिली थी।
मूर्ति अब भी वही थी। उसके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। राघव ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोला, मैं नहीं जानता आप कौन हैं, लेकिन अगर आप सचमुच कोई दिव्य शक्ति हैं तो मेरे परिवार की रक्षा कीजिए। इतना कहकर वह लकड़ियां काटने लगा। दिन भर मेहनत के बाद जब वह लौटने लगा, तभी उसकी नजर एक छोटे से हिरन के बच्चे पर पड़ी। हिरन का बच्चा कांटों में फंसा हुआ था। वह छटपटा रहा था। राघव तुरंत उसके पास पहुंचा। धीरे धीरे उसने कांटे हटाए और हिरन के बच्चे को मुक्त कर दिया। बच्चा कुछ पल उसे देखता रहा, फिर जंगल की ओर भाग गया। राघव मुस्कुराया और घर की ओर बढ़ा। उसे नहीं पता था कि दूर एक पेड़ के पीछे कोई उसकी हर हरकत देख रहा था। वह कोई इंसान नहीं था। सफेद वस्त्रों में एक रहस्यमयी वृद्ध था। उसकी आंखों में अद्भुत चमक थी। वह मुस्कुराया और बोला, पहली परीक्षा पूरी हुई। उधर गांव में महाजन हरिहर अपने आंगन में बैठा था। उसके सामने कालकेतु बैठा हुआ था। दोनों धीरे धीरे बातें कर रहे थे। कुबेर चंद बोला। उस मूर्ख लकड़हारे ने मेरी बात नहीं मानी। महाजन हंसा। गरीब लोग अक्सर मूर्ख होते हैं। व्यापारी कुबेर चंद ने धीमी आवाज में कहा। लेकिन वो मूर्ति साधारण नहीं है। महाजन चौंक गया। तुम्हें कैसे पता? कुबेर चंद बोला, मैंने कई वर्षों से उसकी तलाश की है। एक पुराने साधु ने बताया था कि सुंदरवन जंगल में एक ऐसी मूर्ति छिपी है जो योग्य व्यक्ति का भाग्य बदल सकती है। महाजन की आंखें फैल गई। तो हमें वो मूर्ति हासिल करनी ही होगी। कुबेर चंद मुस्कुराया। और वो भी जल्द। दोनों ने एक योजना बनाई। उन्हें लगा कि गरीब राघव को डराकर या लालच देकर मूर्ति हासिल की जा सकती है। उस रात राघव अपने घर पहुंचा। सुलोचना ने पूछा, आज कुछ मिला? राघव ने सिर हिलाया। नहीं। लेकिन फिर उसने जंगल की सारी घटना बता दी। सुलोचना ध्यान से सुनती रही, फिर बोली,